हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करूंगा हमारी एरर डिटेक्शन की इस सीरीज़ में, जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज ग्रामर पब्लिकेशन की बुक को रेफरेंस होते हुए ले रहे थे। अभी तक हमने अपनी सीरीज़ से 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। इस पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि मैं और क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करूं और अपने सेशन को हम थोड़ा सा बड़ा करें। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, आपने पार्टिसिपेट किया था और हर क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करके अपने स्कोर भी शेयर किए थे, तो सेम आपको इस पार्ट में भी करना है। स्टार्ट करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन, और आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे या तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर रॉबिन शर्मा 199 पर जाकर या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे अनअकैडमी के प्रोफाइल पर जाकर अपने डाउट्स या जो भी इश्यूज़ आपको आते हैं आप मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस टुडे लीव्स मच टू बी डिज़ायर्ड। तो देखिए, जब भी आपको किसी चीज़ को या तो एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन आपके सामने होता है, या फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंस आपको निकालना होता है, या फिर आपको फिलर्स करने होते हैं, तो कोशिश करनी होती है कि यार जो आपको सेंटेंस दिया गया है ना, पहले आप उसका सेंस समझें। एक्चुअली उसमें आपकी कमी क्या नज़र आएगी, लेकिन वो तभी आप पता कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि भाई सेंटेंस आपसे कहना क्या चाहता है। तो सेंटेंस में आपसे कुछ इस तरीके से बात कही गई है कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आज के टाइम पे लीव्स मच टू बी डिज़ायर्ड, मतलब उसमें और काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं बात करता हूँ, आपने जो यहाँ पर यूज़ किया है मच। जब भी आप मच यूज़ करते हैं ना, तो आपको एक पॉजिटिव डिग्री वाला सेंस देता है, मतलब ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही साधारणतः आप कह रहे हैं। लेकिन आपने सेंटेंस में क्या कहा है, आपने आज टुडे को कंसिडर किया है और आप चाहते हैं कि भी आपको और करने की ज़रूरत है। मतलब आप आज से लेके जो आने वाला टाइम है उसमें आप कंपैरिजन कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिश करने की। तो मच के जगह पर अगर आप मोर यूज़ कर देंगे, मोर टू बी डिज़ायर्ड, तो आपको एक करेक्ट सेंटेंस का अर्थ निकल के आएगा कि यार मैं जो आज के टाइम पे बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ की स्किल को आगे आने वाले टाइम से कंपैरिजन कराने की कोशिश कर रहा था। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर सेंटेंस में बता देगी कि थर्ड पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना था, मच की जगह पर आपको मोर यूज़ करना था। अब देखिए, मच को आपको पॉजिटिव फॉर्म में लेना है कि जब भी आपका मच आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म लेता है। मोर आपका कंपैरिजन वाली वैल्यू को लेता है, और अगर आपको सुपरलेटिव चीज़ें दिखानी है तो यहीं पर आप मोस्ट कर देते। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि मैं आपसे कहता हूँ कि पीपल वॉच टीवी मोर देन इज़ नीडेड, मतलब जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। या फिर शी नीड्स टू बी गिवन मोर टाइम देन इज़ अलॉटेड, मतलब उसको क्या है, और टाइम देने की ज़रूरत है जितना कि उसको अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो यूज़ होगा वो होगा मोर टू बी डिज़ायर्ड। नेक्स्ट है आपका, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। सेंटेंस के सेंस को समझें और कोशिश करें कि भाई क्या कहाँ पर कोई अर्थ मेरा ब्रेक हो रहा है इस दिए गए सेंटेंस में। तो देखिए, सेंटेंस आपसे कहता है कि आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा अगर आप क्या करते हैं, ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, मैं इनटू प्रिपोजिशन की बात करता हूँ। जो आप इनटू यूज़ करते हैं, आप इनटू एक्चुअली में किस लिए यूज़ करते हैं, आप कोई वहाँ पर एंट्री का इंडिकेशन देते हैं, एक ऐसी एंट्री जिसमें आप इंक्लूजन की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी किसी प्लेस के अंदर इंट्रोडक्शन कर रही होती है, मतलब मोशन में आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस इनटू की जगह या तो इन यूज़ कर लूँ या फिर फ्रॉम यूज़ कर लूँ, क्योंकि सेंस मुझे निकालना है कि भाई या तो मैं ऑस्ट्रेलिया से अगर बाहर सीट्स ले जाऊँगा तो मुझे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, या फिर मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीट्स लेकर जाता हूँ तो मुझे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो इन ऑस्ट्रेलिया या फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अगर आप यहाँ पर यूज़ करते तो आपको करेक्ट सेंस मिलता, क्योंकि अगर कभी भी आप इन यूज़ करते हैं तो आप बात करते हैं किसी स्थान में, आप किसी चीज़ को इंडिकेट करा रहे हैं कि आप किसी काम को किसी स्थान को लेके, प्लेस को लेके विद इन में आप बात कर रहे थे। तो यहाँ पर इन ऑस्ट्रेलिया या तो आप यूज़ करेंगे या फिर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर इनटू आपका यूज़ नहीं होगा, जिस वजह से आपका पार्ट नंबर 3 में यहाँ पर हो जाएगा एरर। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। सेंटेंस को समझें, उसके सेंस को समझें। आपको बोला क्या गया है भाई, या तो आप क्या करें, मुझे बता दें पूरी स्टोरी या फिर एटलीस्ट उसका पहला हाफ। तो जो आपने बात करी है ना, आपने वो कंपैरिजन किया है या तो वो होल स्टोरी से रिलेटेड या फिर उसका पहला हाफ। तो सेंटेंस का सेंस समझिए, यू मस्ट ईदर टेल मी, मतलब आपने जो ईदर यूज़ कर दिया है ना, वो टेल से पहले कर दिया, या तो मतलब आप मुझे बता दो या मत बताओ। लेकिन ये तो मेरा आपका यहाँ से सेंस नहीं निकालना था, मुझे तो ये कहना था कि भाई या तो मुझे बता दो तुम पूरी स्टोरी या फिर हाफ स्टोरी। तो ये जो आपने ईदर यूज़ किया है ना, ये आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा।
जब भी हम ईदर का प्रयोग करते हैं तो हम वही दिखा रहे होते हैं कि मुझे जो कंपैरिजन में जिसके साथ उस चीज़ को एक्शन के रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो मेरे सही फॉर्मेशन में है, क्या वो मैंने सही जगह पर यूज़ किए हैं। तो देखिए ईदर का प्रयोग करना होगा आपको टेल के बाद। यू मस्ट टेल ईदर मी, या यू नो आई मीन आप ऐसे बोल सकते हैं, यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी। टेल मी के बाद कीजिएंगे कि भाई यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो टेल मी के बाद आपको यूज करना होगा ईदर का प्रयोग, जो कि आपको करेक्ट सेंटेंस देगा कि यू मस्ट टेल मी ईदर, या फिर आप किस तरीके से बोल सकते हैं, यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी। आपको वही सेंटेंस बताएगा कि भाई होल स्टोरी और फर्स्ट आप में इन चीज़ों को क्या लेना था, सेंस लेना था। नेक्स्ट है आपका आर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। तो अपने प्रेजेंट हाउस में मूव करने से पहले जो हमारे नए नेबर थे वो कहाँ पर रह रहे थे, एरिजोना में रह रहे थे। सिंस 10 years आप यूज़ करेंगे क्या, आप सिंस 10 यूज़ करेंगे नहीं, आप यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर 10 years। अब ये तो आपको आसान है कि भाई जब भी आप फॉर यूज़ करते हैं तो आप बात करते हैं किसी लेंथ ऑफ टाइम की, समय तक। लेकिन अगर आप सिंस यूज़ करते हैं ना, तो सिंस आपको जो अर्थ देता है वो देता है आपको कि भाई पास्ट टाइम अल्टिल अ लेटर टाइम, या फिर अनटिल नाउ। तो वो वाला सेंस तो आपको यहाँ पर निकलेगा नहीं, आपको फॉर यूज़ करना पड़ेगा। और सेंटेंस आपका किस पार्ट में एरर देगा, थर्ड पार्ट में एरर यहाँ से दे देगा। नेक्स्ट है आपका द पेशेंट वॉज अकम्पेन्ड विद हिज फ्रेंड। तो देखिए अकम्पेन्ड जब भी आप यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद आप बाई यूज़ करते हैं कि भाई बाई हिज फ्रेंड आप यूज़ करेंगे। मैंने ऐसे क्यों कहा कि भाई आप ऐसा तब करते हैं क्योंकि जो सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है ना, वो आपको कुछ पैसिव वॉइस वाला फॉर्मेशन दे रहा है। आप बात किससे कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली उससे कनेक्ट करने के लिए आप बाई का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ना कि विद का। तो अकम्पेन्ड बाई हिज फ्रेंड आप यहाँ पर करेक्ट यूजेस देंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई हिज फ्रेंड स्टेड विद हिम इन दी हॉस्पिटल, तो मैंने विद हिम कहा, मैंने हिज फ्रेंड को ऑब्जेक्ट नहीं लिया। हिज फ्रेंड मतलब इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ऑब्जेक्ट आपका हिज फ्रेंड बनेगा, तो आप किस तरीके से लेंगे। अगर आप पैसिव फॉर्म में अकम्पेन्ड देख रहे थे, वो आप कनेक्ट किस तरीके से करेंगे। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ आपसे कि भाई ही वॉज नॉक डाउन बाई अ बस, तो बाई अ बस आपका हो जाएगा, ना कि आपका विद अ बस हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका बाई हिज फ्रेंड करेक्ट यूजेज होगा, जो कि थर्ड एरर में आपका, थर्ड पार्ट में आपका एरर देगा। नेक्स्ट है आपका अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम। तो देखिए पास अवे क्या होता है आपका, पास अवे जब भी आप यूज़ करते हैं ना, तो आप बात करते हैं टू डाई की, किसी के निकलने की, मतलब किसी का निधन हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या सिंपल यूज़ कर सकते थे, टू पास टाइम। तो यहाँ पर पास टाइम मतलब समय व्यतीत करना है, अगर आपको आपको गुजारना है अपना टाइम, तो आप यहाँ पर पास टाइम यूज़ कर सकते थे, ना कि पास अवे। तो सेकेंड पार्ट में आपका यहाँ से एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। तो देखिए विजिटर्स को क्या था, उनको परमिशन नहीं थी कि वो एंटरिंग करेंगे क्या। तो देखिए यही सेंटेंस, यही सेंस जो समझने की बात होनी है, यहाँ पर आपको एंटरिंग की जगह पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, टू एंटर। मुझे यहाँ पर टू एंटर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो टू इन्फिनेटिव या फिर मेन वर्ब के रूप में आप उसे हमेशा यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे आप परमिटेड टू एंटर में बात करेंगे ना, तो एंटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर देगा, जो कि आपको बता देगा कि आप सीधे सीधे ना रिलेट कर रहे हैं पार्क में जाने से, ना कि एंटरिंग की बात नहीं कर पाएंगे आप वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या यूज़ करेंगे, टू एंटर द पार्क आफ्टर डार्क यूज़ करेंगे, और ये आपको पार्ट 3 में क्या दे देगा, एरर दे देगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भाई द फिल्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। तो देखिए यहाँ पर ना आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। मैंने बात करी है द फिल्थ एंड फाइनल एक्ट, ये आपका जो पूरा यहाँ पर यूज़ हुआ है ना, यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर है, ये भी आपको पता चल गया। तो वर्ब कौन सी लेगा, ये लेगा कंटेन्स। तो यहाँ पर आपका एस ऐड हो जाएगा किसके बाद, कंटेन के बाद। ठीक है, तो ये तो आसान था, आई होप आपने ये कर लिया होगा। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। तो देखिए आर यूज़ होगा कि यहाँ पर मैंने बात करी है वन ऑफ, उसके बाद मैंने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। तो जब भी अगर मैं ऐसी कंडीशन में करता हूँ कि मैंने ऑफ यूज़ किया है और उसके बाद मैं प्लूरल नाउन यूज़ कर रहा हूँ, और उससे पहले मैंने क्या लगाया है, उससे पहले मैंने यूज़ किया है वन ऑफ। तो जैसे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया है वन ऑफ, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में जो आप वर्ब यूज़ करेंगे ना, वो आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। तो आर यूज़ नहीं करेंगे, या तो यहाँ पर आप वॉज कर लेंगे, वॉज ही मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर सही सेंस देगा कि भाई वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली वॉज शॉट डेड, ना कि वर या फिर इज शॉट डेड बोल सकते हैं अगर आपको सेंस समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर सिंगुलर आपका आना चाहिए था, ना कि आपका प्लूरल वर्ब। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट में एरर।
नेक्स्ट है आपका 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो क्या ये आपका सही है? चलिए इसका में जो एरर निकालेगा ना वो बताइएगा कमेंट करके कि मैंने इसमें एरर निकाला। तो देखिए आसान है, इसमें कोई एरर है ही नहीं एक्चुअली। इसमें क्या है, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो मैंने बात करी है अ लॉन्ग डिस्टेंस। मैंने इस 10 किलोमीटर को ना एक सिंगल फ्रेज में लिया है, मतलब एक सिंगल एंटिटी के रूप में लिया है। अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब सिंगुलर है तो इज़ ही यहाँ पर आपका यूज़ होगा। यूजुअली लोग यहाँ पर सोचते हैं आर आएगा और वो गलत मार्क करके आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 में एरर को, जबकि इसमें क्या होगा आपका नो एरर होगा। नेक्स्ट है आपका आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस में। तो देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया सिंस। अब सिंस क्या बोलता है आपसे, सिंस प्रपोजिशन आपको ये बताता है कि फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट अंटिल लेटर टाइम, यानी कि तब से। तो जब भी आप सेंस यूज़ करते हैं ना, तो सिंस में आपका जो स्टार्टिंग में आपने जो वर्ब यूज़ करी होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, वो आपकी किस फॉर्म में होती है? वो या तो हैव बीन हैज़ बीन फॉर्म में होती है। तो आई हैव बीन होगा यहाँ पर आपका, आई हैव, सॉरी यहाँ पर आप यूज़ क्या करेंगे, आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, आई हैव सीन हिम कपल ऑफ टाइम्स सिंस में आप ये यूज़ कर सकते थे। तो हैव सीन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट यूजेज हो जाएगा और पार्ट 1 में आपका एरर होगा। नेक्स्ट है आपका टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज़ हॉट। तो देखिए हमेशा जो आर्टिकल्स आप यूज़ करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर विच आई एम ड्रिंकिंग से ये चीज़ बता दी कि जो मैं टी की बात कर रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उस पर जोर डालना है। तो जोर अगर किसी चीज़ का मुझे स्पेसिफिकेशन देना होता है तो मुझे वहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना होगा। मतलब जो चाय मैं पी रहा था, द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज़ हॉट, तो यहाँ पर आपको दी यूज़ करना पड़ेगा टी से पहले। नेक्स्ट है आपका ऑल दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विद पुअर ही रिफ्यूज्ड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। तो देखिए मैंने कंपैरिजन किससे कराया है, ही रिफ्यूज्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। लेकिन जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ना पुअर, इस पुअर को मुझे इस तरीके से लेना होता है हमेशा कि मैं इसमें पूरे ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। और हमेशा पुअर को अगर आप ग्रुप के तौर पे दिखाने पड़ते हैं तो आपको द पुअर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका दी ऐड होना चाहिए था, दी पुअर ही रिफ्यूज टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट में क्या था, एरर था। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। तो हम क्या कर रहे थे, हम वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, हम ये चाहते थे कि हमें कोई न्यूज़ आए कि भाई वो फिशरमैन जो था उसके मिस होने से रिलेटेड मुझे कुछ न्यूज़ नज़र आए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगेन आप कोशिश कीजिए कि आप सेंस समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है हियर। तो जब भी आप लुकिंग फॉरवर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद जो आपका वर्ब होता है ना, उसमें आईएनजी फॉर्म आप यूज़ कीजिए। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग द न्यूज़, ठीक है, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग द न्यूज़। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते थे। हियर के स्थान पर आप यहाँ पर हियरिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब है आपका जीरेंड का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें आप वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाई द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ। तो जो अभिनेत्री जी थी वो शॉक हो गई कि उनके जो डॉग था उसकी डेथ हो गई। तो कैसे यहाँ पर कहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ, वॉज शॉक्ड बाई द न्यूज़, या मैं यहाँ पे यूज़ करूँ शॉक्ड एट द न्यूज़। तो ये आपको समझना होगा कि मैंने जो यहाँ पर बात करी ना बाई द न्यूज़, वो आपका करेक्ट सेंटेंस नहीं देगा, क्योंकि जो शॉक होगा ना वो आपका हमेशा एट प्रीपोजिशन लेता है। तो शॉक्ड एट समथिंग होते हैं, हम किसी चीज़ पर शॉक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एट यूज़ करना चाहिए था, जो कि आपको थर्ड पार्ट में दे देगा एरर।